हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल एंजॉइंग। और अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी एग्ज़ाम की। आई नो आप लोग काफ़ी मेहनती हैं और तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तो आप मेरी सीरीज़ को देख रहे हैं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स आज हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ और आज उसी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ जो कि बेस्ड है क्लोज शब्द पे। यस, जो कि बेस्ड है क्लोज शब्द पे। अच्छा, क्लोज आपके लिए अब कोई नया वर्ड नहीं है। क्लोज का मतलब तो होता है पास आना, क्लोज मतलब बंद कर देना। खासकर क्लोज का सबसे ज़्यादा यूज़ हम कब करते हैं, किसी चीज़ को बंद करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने दुकान अभी क्लोज कर दी है, मतलब बंद हो गई है, या हमने डील क्लोज कर दी है, मतलब वो जो बिज़नेस हम करने गए थे वो हमने क्लोज कर दी मतलब कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ क्लोज का मतलब तो खैर बंद करना हो सकता है, कंप्लीट करना हो सकता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी बारे में बात करते हैं तो क्लोज का एक मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब मैंने जैसा आपसे बताया कि फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होता है और इसके साथ यदि हम एक प्रेपोजिशन को जोड़ देते हैं, या अगर हम प्रेपोजिशन को जोड़ दें या हम एडवर्ब को जोड़ दें, या तो हम एडवर्ब को जोड़ते हैं या हम प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं, किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ देंगे तो फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, मीनिंग चेंज कर देगा। तो दोस्तों, क्लोज से रिलेटेड चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसमें। चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्लोज से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, और आप सब लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। जहाँ समझ में ना आए फिर से वीडियो को रिवाइंड करिएगा, फिर से वापस से देखिएगा और डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज से कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो जुड़ जाते हैं और मीनिंग को बदल देते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। देखिए, क्लोज में हम कर सकते हैं क्लोज डाउन, क्लोज अप, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, आप अच्छे से जानते हैं। क्लोज ऑन, क्लोज आउट, क्लोज इन ऑन, यस, क्लोज ऑफ, ये सारे के सारे वर्ड हैं जो क्लोज वर्ड से बेस हैं या क्लोज वर्ड पे आधारित हैं। चलिए तो एक एक करके इन सभी शब्दों को हम डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या है। देखिए, पहला वर्ड है क्लोज डाउन। हम क्या बोलते हैं? क्लोज डाउन। अब क्लोज डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को बेच देना। जैसे सपोज़ मैं कोई बिज़नेस मैंने ओपन किया और उस बिज़नेस को मैंने करना शुरू किया, लेकिन उसमें मुझे उतना मुनाफा या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो यार अब मैं वो शॉप बंद कर देता हूँ या जो बिज़नेस है वो मैं बंद कर देता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव क्लोज डाउन दैट शॉप, आई हैव क्लोज डाउन दैट फैक्ट्री, आई हैव क्लोज डाउन दैट फर्म। जो भी था मैंने उस कंपनी को बंद कर दिया। उसका कारण है क्लोज डाउन में यदि आप किसी चीज़ को बंद कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, तो ये आप मान के चलो कि ये परमानेंटली आप बंद करेंगे। अब इसमें अब वापस से खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब आप बोलोगे आई हैव क्लोज डाउन दैट शॉप, आई हैव क्लोज डाउन दैट फर्म। क्लोज डाउन कर देना मतलब किसी चीज़ को बंद करना और परमानेंटली बंद करना, सबसे पहली बात। ठीक, चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं क्लोज अप। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नोट बना देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर आप समझाते हैं तो एक वर्ड भी ज़रूर उसमें नोट कर दीजिए। ये है परमानेंटली क्लोज करना, परमानेंटली क्लोज कर देना या बंद कर देना, किसी चीज़ को पूरी तरह से बंद कर देना। चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं क्लोज अप। ऑफ कोर्स ये क्लोज अप वर्ड आपके लिए नया नहीं है, एक टूथपेस्ट आता है ना क्लोज अप, इसलिए तो क्लोज अप। अब ये इसका मतलब क्या है? क्लोज अप, टूथपेस्ट ने भी नाम रख दिया क्लोज अप। उसमें भी एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा ना कि देयर इज अ गर्ल हु कम क्लोजर टू दैट बॉय, है ना, क्लोज अप, पास आओ, गाना भी आता है। सो क्लोज अप या का मतलब क्या है? क्लोज अप मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत पास रेंज में रखना, किसी चीज़ को बहुत पास रेंज में बता देना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई फॉर्म फिलअप करना था और उन्होंने कहा कि आप एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाइए। अब पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो कैसे होगा? जब हम किसी चीज़ को क्लोज अप, मैंने कहा भैया फ़ोटो खींच देना लेकिन आप थोड़ा क्लोज़अप लीजिएगा। क्लोज़अप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ कॉल्ड क्लोज़अप। आई होप मेरा चेहरा अच्छा नहीं है लेकिन क्लोज़अप तो है ना, ये मैंने कैमरे के काफ़ी पास कर लिया था। तो क्लोज़अप मतलब क्या होता है? पास में। क्लोज़अप यानी पास में, क्लोज़अप यानी पास में। जैसे उन्होंने दे केम वेरी क्लोज अप टू मी, वो मेरे बहुत पास आ गए। देख द पीपल, जैसे सपोज कोई प्रधानमंत्री आए तो लोग उनसे मिलना चाहते थे, तो द पीपल वेंट वेरी क्लोज अप टू मीट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी पास में चले गए, क्लोज रेंज तक आ गए थे। तो क्लोज अप यानी
पास में आ जाना। द वर्ड इज द थर्ड वर्ड है ना, थर्ड वर्ड लेके चलते हैं, क्लोज ऑन। क्लोज ऑन का हिंदी मतलब होता है लगभग। क्या मतलब होता है? लगभग, ऑलमोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट। अब मैंने कहा आज सुबह मैंने वॉकिंग करने गया था और मैंने लगभग 1 किलोमीटर वॉकिंग करी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आज मैंने लगभग 1 किलोमीटर वॉक किया, तो आई कैन से आई वॉक्ड। मॉर्निंग में गया तो मैं बोलूँगा आई वॉक्ड 1 किलोमीटर। क्लोज्ड ऑन, आई वॉक्ड 1 किलोमीटर क्लोज्ड ऑन, मतलब मैं लगभग 1 किलोमीटर मैंने आज वॉकिंग की है। तो ये क्लोज ऑन यानी किसी चीज़ को लगभग। फिर हम वर्ड लेते हैं क्लोज आउट। अब देखिए, क्लोज डाउन भी बंद करना होता है, क्लोज आउट भी बंद करना होता है। हम क्लोज डाउन में भी बंद करते हैं, क्लोज आउट में भी बंद करते हैं, लेकिन क्लोज आउट में बंद कर देना मतलब बेच देना। यहाँ परमानेंटली बंद हो रहा है, यहाँ परमानेंटली नहीं है। मैंने ये चीज़ किसी और को दे दी है, वहाँ मैंने बंद कर दी है, बेची नहीं थी। मैंने कहा आज से इसको शट डाउन कर देते हैं, क्लोज डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने क्लोज आउट किया तो बंद कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज सेल लगी हुई है, कहीं आप गए हैं किसी मॉल में और आज उसमें 50% डिस्काउंट है, काफ़ी भीड़ है और जो प्रोडक्ट रखे थे आज सारे के सारे बिक गए, तो कंपनी ने क्या कर दिया? क्लोज आउट कर दी सेल क्लोज आउट कर दी, मतलब जो प्रोडक्ट था वो सारा बिक गया, इसलिए उन्होंने आज बंद कर दिया इसको। तो वैसी चीज़ों को बंद करने के लिए यूज़ हो रहा है, परमानेंटली बंद करने के लिए नहीं। सो कंपनी हैज़ क्लोज्ड आउट द सेल। प्रोडक्ट पूरे बिक गए तो कंपनी हैज़ क्लोज्ड आउट द सेल। तो क्लोज आउट करने का मतलब किसी चीज़ के खत्म हो जाने की वजह से हमने उसको अब प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमने उसको वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, क्लोज इन ऑन। अब क्लोज इन ऑन का क्या मतलब है? देखिए, क्लोज इन ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के पास पहुंच जाना, किसी चीज़ के पास पहुंच जाना। जैसे मैंने कहा कि द पुलिस जो है, पुलिस कोशिश कर रही है कि वो क्रिमिनल को पकड़ ले और क्रिमिनल काफ़ी दूर है, तो द पुलिस वर वेरी क्लोज इन ऑन टू द क्रिमिनल। द पुलिस वर वेरी क्लोज इन ऑन द क्रिमिनल, मतलब पुलिस क्रिमिनल के काफ़ी पास पहुंच गई है, उसको पकड़ने के लिए किसी चीज़ के पास पहुंच जाना। वी आर वेरी क्लोज इन ऑन सॉल्व द केस। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। वेरी क्लोजर टू मतलब अब लगभग हम उसको सॉल्व कर ही लेंगे, हम ये मान लेते हैं क्लोज इन ऑन। और आगे देखते हैं क्लोज ऑफ। क्लोज ऑफ, देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जैसे अभी मैंने कहा था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, तो लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं उनसे मिलने के कारण से। अब यहाँ पे पुलिस ने क्या कर दिया? क्लोज ऑफ कर दिया। क्लोज ऑफ कर दिया मतलब उनको पता है कि यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है, लोग अंदर ना आ पाएँ, तो चारों तरफ से पुलिस ने एक इस जगह को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि लोग अंदर ना आ सके। तो क्लोज ऑफ मतलब किसी लोगों को पास आने से रोकने के लिए। द पुलिस क्लोज्ड ऑफ द प्लेस, दे वर क्लोज्ड ऑफ द हाउस, मतलब उनको वहाँ तक उन तक रीच ना हो पाए, वहाँ तक लोग जा ना पाएँ, तो क्लोज ऑफ। वैसे भी ऑफ का मतलब क्या होता है? टूट जाना, अलग हो जाना। तो क्लोज ऑफ मतलब पास आने से उसको रोका गया है। क्लोज ऑफ कर देना मतलब किसी चीज़ को पास आने से रोक देना। अच्छा, एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्लोज इन। एक वर्ड और होता है क्लोज इन। क्लोज इन, देखो इन का मतलब अंदर होता है, क्लोज हम जानते हैं। तो क्लोज इन मतलब जैसे किसी चीज़ के अंदर उसको सराउंड कर लेना, एनवेलप कर लेना। एनवेलप मतलब क्या होता है? जैसे हम उसे बंद कर लेना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो काफ़ी कोहरा छाया हुआ है। मैंने कहा काफ़ी कोहरा छाया हुआ है, तो वी वर क्लोज्ड इन द डार्क फॉग, डेंस फॉग। वी वर क्लोज्ड इन द डेंस फॉग। वी कुड नॉट सी द फार साइड और वी कुड नॉट सी द नेक्स्ट विजन, मतलब हम विजन आगे जो नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है? हम एक कोहरे में घिर गए, क्लोज इन स्पेस में आ गए, हम कहीं पे घिर गए, कहीं पे बंद हो गए, तो हम बोल सकते हैं। या क्लोज इन कर देना मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में बंद कर देना। आई थिंक दोस्तों आपको ये सारी बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि क्लोज से कौन कौन से वर्ड उसके फ्रेजल वर्ब को बनाते हैं। तो इसी तरह हमारे वीडियोज़ देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं। अगर आप इसमें चेंजेस कुछ करवाना चाहते थे या आप चाहते हैं कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हो, आप मुझे ज़रूर रिव्यू करें। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताएं
हम इस सीरीज़ के बारे में, ताकि उनके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पेपर भी आपको साथ ही साथ इसके साथ अटैच कर दूंगा। इसके स्लाइड में आप देख लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखेगा, उसका आंसर सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे रिव्यू में भेज दीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम दोस्तों। थैंक यू।